हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल तो हो परंतु उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर ना हो? यह किस दशा में संभव है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ऐसा संभव है कि हमारे पास सेल का विद्युत वाहक बल तो हो किंतु प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो ना हो, और ये किस दशा में संभव हो सकता है वो भी बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्लेटों के बीच विभवांतर जिससे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर, उसे V से दर्शाते हैं। और विद्युत वाहक बल, धारा और आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध है वो लिख लेते हैं। तो V बराबर E माइनस आई आर होता है, जहां जहां V क्या होता है, हमारे पास V होता है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। उसके बाद E क्या होता है हमारे पास, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। और I क्या होती है हमारे पास, धारा। और इस छोटे r का मतलब क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसे अगर हम बनाना चाहें तो मान लो इस प्रकार का हमारे पास कोई सेल हो गया है और इस सेल का कोई आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर है, और यहाँ पर बाह्य परिपथ में मान लो हमारे पास क्या है, बाह्य परिपथ में इस प्रकार से कोई प्रतिरोध आर है, ठीक है। तो ये हमने एक बार के लिए बना लिया। या चलो पूरा पूरा का पूरा सीधा तार ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो ई है, और यहाँ पर मान लो कोई बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। तो बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। तो टर्मिनल विभवांतर यानी वी ए बी का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, ई माइनस में मान लो परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, तो आई धारा बोल दिया हमने, ठीक है। तो ई माइनस आई आर आ जाएगा, सही है। अब सवाल के हिसाब से देखो, प्रश्नानुसार उसने हमें क्या बोला है कि जो टर्मिनल विभवांतर है यानी इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर वो शून्य होना चाहिए, यानी वी ए बी जो है वो जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से जीरो बराबर ई माइनस आई आर आ गया, यानी जो विद्युत वाहक बल का मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, आई आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध पर होने वाले विभवपात के बराबर अगर विद्युत वाहक बल का मान आ जाए तो इस दशा में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्लेटों के बीच विभवांतर है वो तो नहीं होगा लेकिन विद्युत वाहक बल जरूर आएगा, सही है। अब हम देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक बार के लिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने क्या बोला कि टर्मिनल विभवांतर शून्य है ना, यानी वी ए बी का मान जीरो है। तो वी ए बी का मतलब क्या हो गया, अगर हम ए से बी के बीच जो प्रतिरोध है उसको एक बार के लिए बड़ा आर बोल दें तो यहाँ पर आई गुणा आर ओम के नियम से ये जीरो हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा। अब आई का मान तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर धारा तो बहेगी, बिल्कुल बहेगी, आई का मान तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्च विभव और निम्न विभव की स्थिति बन रही है तो धारा तो बहेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि आर का मान जीरो हो सकता है, मतलब आर का मान ही जीरो होगा, यानी इस ए से बी तक का जो प्रतिरोध है वो जीरो होगा, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है कि जब हमारे पास टर्मिनल विभवांतर तो शून्य हो किंतु विद्युत वाहक बल शून्य नहीं हो, ठीक है, तो वो स्थिति हमें मिल गई, ई बराबर आई आर की स्थिति आएगी। यानी जो परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल है यानी सेल का विद्युत वाहक बल है वो आंतरिक प्रतिरोध पर विभवपात के बराबर आएगा। और ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं, सदैव ऐसे परिपथ को हम लघु परिपथ बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे परिपथों को हम लघु परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारी जो स्थिति है वो ये आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।